बीमा पॉलिसी भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान से बचने का असरदार औजार है। कल कुछ भी हो सकता है, ये सोचकर आने वाली मुश्किलों से सामना करने की ताकत मिले, इस इरादे से हम बीमा पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन अब फिल्म्स, वेब सीरीज और ओटीटी को भी ये इंश्योरेंस अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। खासकर कोरोना में हुए नुकसान के बाद एक समय श्राप लगने वाला ये इंश्योरेंस निर्माताओं को वरदान लगने लगा है और इसलिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों का बीमा करा रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर फिल्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसके लिए कितनी किश्त देनी पड़ती है और इससे क्या फायदा होता है। साल 1998 में शोमैन सुभाष घई ने पहली बार अपनी फिल्म ताल का इंश्योरेंस किया था। दरअसल उनकी फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान संजय दत्त गिरफ्तार हुए थे और इस कारण सुभाष घई का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इस नुकसान के बाद सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म ताल का 12 करोड़ का बीमा किया था। यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस से सुभाष घई की कंपनी मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये बीमा कराया गया था और उनके इस कदम के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बीमा का ट्रेंड शुरू हो गया था। बीमा पॉलिसी भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान से बचने का असरदार औजार है। कल कुछ भी हो सकता है, ये सोचकर आने वाली मुश्किलों से सामना करने की ताकत मिले, इस इरादे से हम बीमा पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन अब फिल्म्स, वेब सीरीज और ओटीटी को भी ये इंश्योरेंस अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। खासकर कोरोना में हुए नुकसान के बाद एक समय श्राप लगने वाला ये इंश्योरेंस निर्माताओं को वरदान लगने लगा है और इसलिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों का बीमा करा रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर फिल्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसके लिए कितनी किश्त देनी पड़ती है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। साल 1998 में शोमैन सुभाष घई ने पहली बार अपनी फिल्म ताल का इंश्योरेंस किया था। दरअसल उनकी फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान संजय दत्त गिरफ्तार हुए थे और इस कारण सुभाष घई का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इस नुकसान के बाद सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म ताल का 12 करोड़ का बीमा किया था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से सुभाष घई की कंपनी मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये बीमा कराया गया था और उनके इस कदम के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बीमा का ट्रेंड शुरू हो गया। अब आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या फिल्म फ्लॉप होने पर मिलते हैं पैसे। जी हाँ, फिल्मों का बीमा पड़ते ही दिमाग में ये विचार आता है कि क्या फिल्म फ्लॉप होने पर प्रोड्यूसर को बीमा के तहत अपने कुछ पैसे वापस मिले होंगे। हाल ही में जब आर्टिकल 370 के प्रमोशन के दौरान हमने नए नए प्रोड्यूसर्स बने आदित्य धर से ये सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, फिल्म फ्लॉप यानी कि फ्लॉप। बॉक्स ऑफिस बिजनेस का फिल्मों के इंश्योरेंस से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। फिल्म इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या होता है, अब आपको ये बताते हैं हम। फिल्मों के इंश्योरेंस के बारे में बात करते हुए तिरंगा, कोहराम जैसी फिल्मों के निर्देशक मेहुल कुमार ने कहा कि बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम फिल्म के बजट पर निर्भर करता है। इन पॉलिसी का प्रीमियम आमतौर पर फिल्म के बजट का 1 से 2.5% होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी फिल्म का कुल बजट 100 करोड़ रुपए है तो प्रीमियम होगा 1 से 2.5 करोड़ रुपए। वहीं बीमा के लिए प्रोडक्शन हाउस को फिल्म शूटिंग शेड्यूल और लोकेशन के अलावा एक्टर्स को भुगतान किए गए पैसों के साथ साथ पूरे बजट का हिसाब देना पड़ता है। आगे मेहुल कुमार ने कहा, हमारे वक्त में कोई बीमा नहीं करता था, तब ज्यादातर भगवान के भरोसे ही काम चलता था। कोई प्रोड्यूसर बीमा के लिए पैसे लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता था। लेकिन अब हिंदी के साथ साथ साउथ फिल्मों में भी मेकर्स इंश्योरेंस पर ध्यान दे रहे हैं और इंडस्ट्री में आने वाला ये बदलाव काफी अच्छा भी है। वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा है कुछ फिल्मों का इंश्योरेंस। जी हाँ, साल 2016 में रजनीकांत की फिल्म 2.0 के लिए डायरेक्टर शंकर ने 330 करोड़ रुपए के बीमा कवर के साथ एक रिकॉर्ड बनाया था। माने शंकर ने 330 करोड़ की पॉलिसी खरीदी थी, इसके लिए उन्हें 3.3 करोड़ के आसपास का प्रीमियम देना पड़ा होगा। बहरहाल रणबीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र ने 2.0 को भी पीछे छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर की इस फिल्म ने लगभग 400 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था। कहा जा रहा था कि आलिया की खराब तबीयत, शूटिंग में आ रही दिक्कतों के चलते फॉक्स स्टूडियो के साथ मिलकर उन्होंने ये इंश्योरेंस करवाया था और फिल्म में हुई देरी के चलते प्रोडक्शन की तरफ से 50 करोड़ का क्लेम भी किया था। हालांकि धर्मा प्रोडक्शन ने इन बातों से इनकार किया। वहीं राजकुमार हिरानी की पीके का बीमा 300 करोड़ का था, आदिपुरुष का 180 करोड़ तो सलमान खान की किक का बीमा 300 करोड़ का था। बीमा की डिक्शनरी में एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। परेश रावल और अक्षय कुमार की ओ माई गॉड के बाद ये एक्ट ऑफ गॉड बड़ा फेमस हुआ था। इस फिल्म में इस एक्ट के तहत इंश्योरेंस क्लेम देने से इनकार करने के बाद परेश रावल को भगवान पर मुकदमा दायर करते हुए देखा गया था। कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट ऑफ गॉड के तहत होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी नहीं करती है। सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड ही नहीं, अगर लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुकती है
तब भी प्रोड्यूसर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर फिल्म पर कानून की तरफ से रोक लग गई, तब भी फिल्म मेकर्स कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। किसी कारण फिल्म ने फॉरेन शेड्यूल कैंसिल होने पर भी इंश्योरेंस का कवर नहीं मिल सकता। लेकिन कोरोना जैसी महामारी में हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ क्रू और एक्टर्स उठा सकते हैं। कैसे लिया जाता है फिल्मों का बीमा, कितने तरह के बीमा होते हैं, आपको ये बताते हैं। मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट लिपिका वर्मा के मुताबिक अब लगभग 90% फिल्मों का बीमा कराया जाता है। इस बीमा में भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है एक्टर और क्रू का हेल्थ इंश्योरेंस। अगर परफॉर्मेंस के वक्त किसी एक्टर को चोट आती है या किसी क्रू का एक्सीडेंट होता है तो उन्हें इस बीमा के तहत आर्थिक सहायता मिल जाती है। दूसरा इंश्योरेंस होता है सेट का बीमा। जी हाँ, फिल्मों की शूटिंग के लिए जो ग्रेड सेट बनाए जाते हैं, जिस लोकेशन पर शूटिंग होती है, उनका भी बीमा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से किया जाता है। अगर कोई आकर इस प्रॉपर्टी का नुकसान करे, शॉर्ट सर्किट या अन्य वजहों से सेट पर आग लग जाए तो बीमा कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन कंपनी को नुकसान की भरपाई दी जाती है। सिर्फ फिल्म ही नहीं, टीवी और वेब सीरीज के सेट का भी बीमा कराया जाता है। 2 साल पहले स्टार प्लस के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार में का पूरा सेट आग में जल गया था, लेकिन बीमा की वजह से प्रोडक्शन का कोई नुकसान नहीं हुआ। शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों का प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, इन 3 कैटेगरीज में बीमा कराया जाता है। इस तरीके से बीमा में फिल्मों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे सॉफ्टवेयर, कैमरे, ट्राइपॉड, गिम्बल जैसे इक्विपमेंट्स का बीमा शामिल होता है। अगर ये इक्विपमेंट चोरी हो जाए, टूट जाए तो इनके पैसे प्रोडक्शन को मिलते हैं। लेकिन किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले बीमा कंपनी और प्रोडक्शन हाउस में एक मीटिंग होती है। जिन चीजों का जिक्र बीमा में होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए भविष्य में फिल्म मेकर्स क्लेम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए इंडिया न्यूज के साथ।